दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आइए आज की स्टोरी को हम स्टडी करते हैं और इस स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही इसके एक एक सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके स्टोरी को समझेंगे और इस तरह स्टोरी पढ़ने से आपको अंग्रेजी काफ़ी समझ में आएगी। और तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एवं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले आप लोग वीडियो को देखिए, कंटेंट को देखिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ और मुझे इससे आपका सपोर्ट प्राप्त हो। तो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की स्टोरी। हम खाली ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे बल्कि उसको समझेंगे कि एक-एक शब्द की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि उसका जो जो ग्रामर में प्रकार क्या है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है। यदि वो नाउन है तो क्यों है, एडजेक्टिव है तो क्यों है। आइए देखते हैं। टाइटल है एजुकेशन और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा। ठीक है जी। ओके। एजुकेशन जो कि एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। ओके। चलिए, तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन एंड इट्स सिटीजन्स। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा इज यानी कि है, इम्पोर्टेंट यानी कि आवश्यक या महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण। ठीक है। फोर यानी के लिए, फोर यानी कि के लिए। ओके। किसके लिए? द नेशन यानी कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र। एंड यानी कि और, इट्स यानी कि इसके, है ना। इट्स यानी कि राष्ट्र और उसके, सिटीजन यानी कि नागरिक, नागरिक। ठीक है जी। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज यानी कि है, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, फॉर यानी कि के लिए, द नेशन यानी कि राष्ट्र, एंड यानी कि और, इट्स यानी कि उसके, सिटीजन यानी कि नागरिकों। ठीक है जी। तो जो शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है राष्ट्र और उसके नागरिकों के लिए, इसका मतलब हो गया। यहाँ पे एजुकेशन जो है ये आपका नाउन है। क्या है? तो ये आपका नाउन हो गया। ओके। इज आपकी एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण। अब बताइए महत्वपूर्ण क्या होता है? तो महत्वपूर्ण कोई चीज होती है, कोई थिंग होती है ना। ये कोई इंसान होता है। अगर कोई इंसान महत्वपूर्ण है तो इंसान नाउन हो गया और महत्वपूर्ण होना उस इंसान की विशेषता हो गई या किसी चीज की विशेषता हो गई। तो इस तरह से जो नाउन के बारे में जानकारी प्रदान करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट कोई इंसान है तो इंसान का इम्पोर्टेंट होना उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी। चलिए आगे। फोर होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। द नेशन में नेशन अगेन राष्ट्र, ये भी आपका नाउन होता है। ठीक है। एंड जो कि आपका एक कंजक्शन है। ठीक है। इट्स क्या है? तो इट्स के बाद में दिया हुआ है सिटीजन्स। तो इट्स जो होता है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। एक्चुअली ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद में सिटीजन्स नाउन दिया हुआ है। तो जब नाउन दिया है तो उसके पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का उपयोग नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो इट्स है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। चलिए, और सिटीजन्स ये आपका नाउन है, क्योंकि एंड जो कंजक्शन है वो अपने दोनों तरफ क्या करता है? कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच को लेता है। तो यदि ये नाउन है तो ये भी नाउन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन इज अबाउट गैदरिंग नॉलेज एंड ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक। ठीक है। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज यानी कि है, अबाउट यानी कि के बारे में,
के बारे में। गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। क्या? नॉलेज यानी कि ज्ञान। एंड यानी कि और। ट्रेनिंग यानी कि ट्रेंड करना, यानी कि ट्रेंड करना किसी को। या तो तालीम देना बोल सकते हो आप, हिंदी में कहें तो, और तालीम देना। द माइंड यानी कि दिमाग को। टू थिंक यानी कि सोचने के लिए। किसके लिए? सोचने के लिए। ओके। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा। इज यानी कि है। अबाउट यानी कि बारे में। किसके बारे में? इकट्ठा करने के बारे में। क्या इकट्ठा करने के बारे में? ज्ञान यानी कि नॉलेज। एंड यानी कि और। ट्रेंड करने के बारे में, यानी कि ट्रेनिंग देने के बारे में। किसको? माइंड को, दिमाग को ट्रेंड करने के बारे में। किस लिए? टू थिंक, सोचने के लिए। ठीक है जी। चल देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। एजुकेशन अगेन आपका नाउन हो गया। इज अगेन आपकी एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई। अबाउट जो कि आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैदरिंग की। तो गैदरिंग, गैदरिंग क्या है? तो गैदरिंग जो है ना, ये दोस्तों आपका पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जो कि गैदर नाउन से बना हुआ है। ठीक है। और ये यहाँ पे नॉलेज के लिए एज ए एडजेक्टिव काम करता है। तो जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज ए एडजेक्टिव काम करती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब वो एज ए नाउन काम करती है तो उसे हम जीरेंट कहते हैं। चूंकि यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है, इसका काम, इसका नाम हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, काम हो गया इसका इस नॉलेज के लिए एज ए एडजेक्टिव काम करना। गैदर करना जो है, इस नॉलेज की एक प्रकार से विशेषता के बारे में काम हो रहा है। ठीक है। ओके। तो क्या इकट्ठा करना? ज्ञान को। और चूंकि नॉलेज क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। और गैदरिंग क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में। एंड यानी कि और, जो कि एक कंजक्शन है। अब जब ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड से दोनों जुड़े हुए हैं। ट्रेनिंग यानी कि ट्रेन करना, ये आपका ट्रेन जो वर्ब है उसमें एनजी लगा के बनाया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसको ट्रेन करना? माइंड को। तो माइंड एक आपका नाउन होता है। ठीक है। किस लिए? टू थिंक, थिंक करने के लिए। तो जो ये है ना आपका 2+B1, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव। क्या हो गया? ये इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा शिक्षा इकट्ठा करने, ज्ञान इकट्ठा करने और ट्रेंड करने, किसको? दिमाग, सोचने के लिए, इसके बारे में है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षा का सही अर्थ क्या है कि ज्ञान को इकट्ठा करना और दिमाग को ट्रेंड करना, सोचने के लिए, कुछ थिंक करने के लिए, सोचने के लिए। ठीक है। चलिए। मोर एवर, मोर एवर यानी होता है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त कहो या इसके अलावा कहो। ठीक है। ये ओके। चलिए, इसका लिए दूसरा वर्ड लिखना हो तो आप लिख सकते हो टू पुट इन यूज, है ना, या अप्लाई, बहुत चीज़ें होती हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्या होता है? इट हेल्प्स अ पर्सन टू अप्लाई द नॉलेज गेन्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है। क्या कर रहा है कि इट यानी कि ये है, इट मतलब ये है। ओके। हेल्प्स, अब जो कि हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, बट यहाँ पे हेल्प्स दिया हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो मतलब ता है, ती है, ते है, इसका रेफरेंस आ रहा है। तो इट हेल्प्स लिखा है ना, तो इट यानी कि यह, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, मदद करता है, मदद करता है। अ पर्सन, एक, किसको मदद करता है? एक पर्सन यानी कि एक व्यक्ति को, व्यक्ति को। टू अप्लाई, टू अप्लाई यानी कि टू अप्लाई यानी कि उपयोग में लाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए।
उपयोग में लाने के लिए, क्या लाने के लिए? द नॉलेज यानी कि ज्ञान। गेन्ड जो कि प्राप्त, मतलब प्राप्त करना, जो कि गेन्ड दिया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, तो प्राप्त किया, कहेंगे प्राप्त किया। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व यानी होता है किसी चीज का निराकरण करना, है ना, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, ठीक है। तो इसके अलावा यह हेल्प करता है, मदद करता है एक व्यक्ति की, ओके, उपयोग में लाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, किसको? ज्ञान को, नॉलेज को, जो कि प्राप्त किया गया है, किस लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, समस्याओं के निराकरण करने के लिए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो मोरेवर जो होता है ये आपका एडवर्ब है, क्या है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब वो होते हैं जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करें, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, या पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करें, तो ठीक है। तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया। इट यानी कि ये है, जो कि आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। किसी भी नॉन लिविंग के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, सिंगुलर, है ना, कोई भी सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन के लिए यहाँ पे इट यूज किया गया है। नॉलेज के लिए, ये मतलब जो एजुकेशन के लिए। हेल्प आपकी मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। एक आपका जो आर्टिकल हो गया, या इसको बोलो डिटर्मिनर भी कहते हैं, ठीक है। पर्सन आपका नाउन हो गया। टू प्लस V1 अप्लाई, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। नॉलेज अगेन आपका नाउन हो गया। गेन्ड क्या है? तो गेन्ड जो है ये गेन, है ना, गेन जो वर्ब होती है उससे बना हुआ पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू सॉल्व अगेन आपका इन्फिनिटिव हो गया। प्रॉब्लम्स अगेन आपका नाउन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Education is important in the modern world as it helps a person to learn about the world and new technologies, ठीक है जी। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज यानी कि है, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, इन यानी कि में, किसमें? द मॉडर्न वर्ल्ड में, किसमें? मॉडर्न यानी कि आधुनिक, वर्ल्ड यानी कि विश्व, ठीक है। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है आधुनिक विश्व में। एज यानी क्योंकि, क्योंकि। इट यानी कि यह। हेल्प्स अगेन देखो, हेल्प जो मेन वर्ब है इसकी, इसमें एस एस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ता है, ती है, ती है ना, ऐसा कुछ संदर्भ आएगा। क्योंकि यह हेल्प यानी कि मदद करता है एक व्यक्ति को, अ पर्सन, एक व्यक्ति को, टू लर्न, टू लर्न जो कि इन्फिनिटिव है, मतलब सीखने के लिए, ये सीखने में, ये सीखने के लिए। अबाउट यानी के बारे में। द वर्ल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, द वर्ल्ड यानी कि विश्व, एंड यानी कि और, न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि नई तकनीकी, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी, ठीक है। चलिए, तो शिक्षा महत्वपूर्ण, शिक्षा महत्वपूर्ण है इसमें आधुनिक विश्व में, ठीक है। क्योंकि यह मदद करता है एक व्यक्ति को सीखने में, है ना, विश्व और नई तकनीकी के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। एजुकेशन अगेन नाउन हो गया आपका, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। इम्पॉर्टेंट अगेन आपका एडजेक्टिव हो गया, मैंने आगे बताया था आपको। इन प्रीपोजिशन हो गया। द आपका आर्टिकल हो गया। मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड कैसा है? मॉडर्न है। तो मॉडर्न जो है ये एडजेक्टिव है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का मॉडर्न होना उसकी विशेषता हो गई, और इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वर्ल्ड आपका नाउन होता है, ठीक है जी। चलिए, एज, एज क्या है आपका हो गया? तो एज जो है यहाँ पे ये आपका कंजक्शन है। इट अगेन आपका प्रोनाउन है थर्ड पर्सन। हेल्प वर्ब हो गई। ए आर्टिकल, पर्सन नाउन हो गया। टू प्लस V1 इन्फिनिटिव हो गया। अबाउट आपका प्रीपोजिशन हो गया।
ठीक है। वर्ल्ड अगेन आपका नाउन हो गया, ठीक है, विश्व की बात हो रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज में जो न्यू है ये एडजेक्टिव है। किसके लिए? टेक्नोलॉजी कैसी है? न्यू है। तकनीकी कैसी है? न्यू है। तो तकनीकी का नया होना इसकी विशेषता है, इसीलिए ये तकनीकी के लिए न्यू जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए आगे। इट कैन ऑल्सो एम्पावर, इट कैन ऑल्सो एम्पावर पीपल एंड हेल्प देम टू गेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इट यानी कि यह है, ओके। कैन यानी कि सकना या सकता है ना, सकना। तो ये सकता है, क्या कर सकता है? ऑल्सो यानी कि भी, एम्पावर यानी कि सामर्थ्य, ये सामर्थ्य कर सकता है ना, सामर्थ्य कर सकता है किसको? पीपल यानी कि लोगों को, है ना, लोगों को। एंड यानी कि और, हेल्प यानी कि मदद करता है, देम यानी कि उनकी। अब किस लिए मदद करता है? टू गेन, गेन करने के लिए। देखिए गेन मतलब होता है प्राप्त करना, है ना, रिटेन करना कोई चीज़, है ना, प्राप्त करना या तो रिटेन करना। गेन नहीं होता है प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है रोजगार, और अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, जिसके लिए एक और शब्द है चांस। आप लोग चांस बोल सकते हो चाहो तो, अगर अगर इजी वर्ड याद करना, चांस याद कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इट यानी कि यह सामर्थ्य कर सकता है, यह सामर्थ्य भी कर सकता है लोगों को, और उनकी मदद कर सकता है प्राप्त करने के लिए क्या? रोजगार के अवसर, रोजगार के चांस, ठीक है। इट आपका प्रोनाउन हो गया। फिर से कैन जो है मॉडल है, ओके, मॉडल ऑक्सिलरी है। ऑल्सो, ऑल्सो जिसका मतलब भी होता है, और ये भी आपका एडवर्ब है, क्योंकि इट कैन ऑल्सो एम्पावर, इट कैन ऑल्सो एम्पावर, इसलिए, ठीक है। एम्पावर जो है यहाँ पे वर्ब हो गई। पीपल, पीपल यानी कि नाउन है आपके, एंड आपका कंजक्शन है। हेल्प देम, हेल्प यानी कि मदद करना, देम यानी कि उनकी, किस लिए? प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए, क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर, ठीक है। ये आप, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कैन इम्पार्ट देयर नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दस कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। एजुकेटेड यानी कि शिक्षित, यानी कि शिक्षित, और जिसके लिए दूसरा एक शब्द है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो है आपका टॉट कह सकते हो या लिटरेट कह सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। TAUST, टॉट यानी कि टॉट, ठीक है। तो जो शिक्षित इंडिविजुअल्स हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति, कैन यानी कि सकना, सकते हैं, क्या सकते हैं, क्या सकते हैं? इम्पार्ट, इम्पार्ट मीन्स होता है कि किसी को प्रदान करना, तो वो प्रदान कर सकते हैं, प्रदान करना, ठीक है। क्या प्रदान कर सकते हैं? देयर यानी कि उनका। नॉलेज मीन्स ज्ञान, उनका ज्ञान। टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू यानी कि को, किसको? द नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि नेक्स्ट मतलब होता है अगली, और जनरेशन मीन्स पीढ़ी को, तो अगली पीढ़ी को, ठीक है। तो जो एजुकेटेड यानी कि शिक्षित जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, वो प्रदान कर सकते हैं देयर, उनका, नॉलेज यानी ज्ञान, अगली पीढ़ी को, ठीक है जी। एजुकेटेड जो है यहाँ पे, ये एजुकेशन से बना हुआ आपका एजुकेटेड जो है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स क्या हैं? एजुकेटेड हैं। तो इंडिविजुअल्स का एजुकेटेड होना इनकी विशेषता है। व्यक्ति कैसे हैं? शिक्षित व्यक्ति हैं। हम कॉमन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जो शिक्षित व्यक्तियों में से शिक्षित व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए इंडिविजुअल्स नाउन होता है। कैन आपका मोडाल हो गया। इम्पार्ट जो है वर्ब हो गई। देयर, नॉलेज में देयर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। नॉलेज जो है आपका ये नाउन है, ठीक है। टू जो है ये प्रीपोजिशन है, और नेक्स्ट जनरेशन में जो नेक्स्ट है ये आपका एडजेक्टिव है जनरेशन के लिए, क्योंकि जनरेशन आपका नाउन है। नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जनरेशन के बारे में, इसीलिए आपका ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है।
एंड यानी कि और, दस यानी कि इसलिए या इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार, क्या होता है, इस प्रकार दस का मतलब होता है, ठीक है, इस प्रकार। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, है ना, ये कंट्रीब्यूट होता है योगदान करना, योगदान करना, और योगदान करते हैं किसको, टू द सोसाइटी यानी कि समाज को, ठीक है। तो जो शिक्षित लोग हैं क्या करते हैं, वो कर सकते हैं अपने ज्ञान को इम्पार्ट यानी कि प्रदान, किसको, उनके जो अगली पीढ़ी को, और इस प्रकार से वो जो समाज में है अपना योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड सोसाइटी इन जनरल। दे यानी कि वे, भी ऑल्सो यानी कि भी, कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान करना, टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, डेवलपमेंट यानी होता है विकास, प्रगति, प्रोग्रेस, ऑफ यानी कि का, किसका, नेशन का यानी कि राष्ट्र का, ओके। तो वो योगदान कर सकते हैं विकास, ओके, राष्ट्र के विकास में, और सोसाइटी यानी कि समाज, इन जनरल यानी कि सामान्यता, सामान्य रूप से या एक साथ कह सकते हो आप, ठीक है। दस यानी कि इस प्रकार, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कांट बी डिनाइड, इस प्रकार इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, ऑफ यानी कि का, एजुकेशन यानी कि शिक्षा का, कांट यानी कि, कांट बी डिनाइड यानी कि मना नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। सकता या तो नकारा नहीं जा सकता, जा सकता, ठीक है जी। दस का मतलब होता है इस प्रकार। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस जो है दोस्तों वो नाउन है आपका, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, एजुकेशन नाउन हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि उनका नाम तो नाउन है बट काम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। कांट में कैन नोट छुपा हुआ है, क्या है इसमें, कैन और नोट छुपा हुआ है। तो नोट जो है वो एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है, और कैन जो होता है ये आपकी मॉडल होती है, ठीक है। डिनाइड, कांट बी डिनाइड, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया कि इसको नकार नहीं सकते हम, किसी के द्वारा ही नकारा जाएगा, तो नकारा नहीं जा सकता। डिनाय मतलब क्या होता है, डिनाय जो एक वर्ब होती है इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को नकारना या मना करना, और ये उसी का वर्ब, ये जो पास्ट फॉर्म है डिनाइड, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट में। एंड इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट और एनी एडिशन टू दिस वे ऑफ टीचिंग, please do inform me in the comment section. I will definitely improve upon there. And least but not last, I will request you, if you like the content, please do subscribe the channel. If you have already subscribed it, अपने ग्रुप में शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए ना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो। फॉर टाइम बिंग आप इसे देखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग इट।